नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जो एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच में उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने कक्षा 6 की जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें लगभग 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन किया था। सभी के सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी की बुक है, राजस्थान अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सभी के सभी वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी की बुक है इससे मतलब कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे वीडियो के अंत तक बने रहना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो चुकंदर है, चना है और अरंडी है, ये तीनों की तीनों दोस्तों जो फसलें हैं ये कौन सी ऋतु से संबंधित है? तो ये रब्बी की जो ऋतु है उसमें आती है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? तो जनार्दन राय नागर के द्वारा राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी 1937 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों चार्ल्स क्लीवलैंड के द्वारा किसके बारे में ये कहा कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा है? ठीक है, तो ये दोस्तों चार्ल्स क्लीवलैंड ने ये किसके बारे में कहा था? प्रताप सिंह बाहरेट के बारे में ये कथन कहा था। ठीक है, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था कौन सी है? ठीक है, तो जो कृषि मंडी होती है उसकी स्थापना के लिए जो उत्तरदायी संस्था है वो संस्था कौन सी हो जाएगी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा राजस्थान में कृषि मंडियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ठीक है, तो राजस्थान से कौन सी वस्तु निर्यात नहीं की जाती है? तो जो सोना मतलब की धातु है ये राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, सुदन और अखेराम किसके दरबारी विद्वान थे? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो सुदन और अखेराम ये दोनों किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये दोस्तों सूरजमल जाट जो शासक था इनके मतलब के दरबारी थे। ठीक है, सुदन और अखेराम किसके दरबारी थे? सूरजमल जाट के दरबारी थे। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो 52 युद्धों की विजेता की बात करें तो मालदेव जो शासक था दोस्तों, मालदेव शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो अब तक समय पर पहुंच सके। और इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में लड़के और लड़की की विवाह उम्र क्रमशः तय की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की गई थी, उसमें लड़के की उम्र दोस्तों 18 वर्ष थी और लड़की की उम्र कितनी थी दोस्तों? 14 वर्ष की। ठीक है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा में दोस्तों लड़के और लड़कियों की उम्र निर्धारित की थी विवाह के लिए। ठीक है, जिसमें लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष की गई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? तो यहाँ पे दोस्तों कौन से संविधान सदस्य राजबंदी जो थे उनके मुकदमों की पैरवी करते थे? ठीक है, तो मुकदमों की पैरवी करने वाले कौन थे? मुकुटलाल भार्गव। ठीक है, मुकुटलाल भार्गव जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, ये राजबंदी जो मुकदमे थे उनके लिए पैरवी करते थे। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद में 27 वर्षों तक मतलब कि भूमिगत रूप से मतलब कि गुप्त रहे। ठीक है, मतलब कि सामने नजर नहीं आए, तो ये राजस्थान के कौन से है जिसको चंद्रशेखर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद लगभग 27 वर्षों तक भूमिगत रहे थे। ठीक है, तो ये दोस्तों ठाकर जोरावर सिंह बाहरेट जो कि मतलब कि अमर बैरागी के रूप में मतलब कि एक गुप्त रूप से मतलब कि 27 साल तक अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों राजस्थान में सीसा जस्ता जो शोधक संयंत्र है ये चंदेरिया के अंतर्गत है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दामोदर दास राठी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा जो है इनको कहाँ पे मतलब कि नजरबंद किया था? टोडगढ़
जो मतलब कि अभ्यारण्य भी है और यहाँ पे एक दुर्ग भी है जहाँ पे मतलब कि विजय सिंह पति को और गोपाल सिंह करवा को नज़रबंद किया गया था। ठीक है, इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया था? तो मास्टर कालीचरण के द्वारा जो सेवा समिति का गठन किया था ये कहाँ पे किया गया था? चिड़ावा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में डाकन प्रथा अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों डाकन प्रथा अधिनियम की बात करें दोस्तों 1853 में डाकन प्रथा अधिनियम बना था। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 1819 में दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जो पहला विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये अजमेर में किया गया था। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जिसके द्वारा राजस्थान की जो मंडियां हैं उनको स्थापना करने के लिए मतलब कि परमिशन दी जाती है, तो ये दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 के अंतर्गत स्थापना की गई थी। 18वां क्वेश्चन है, जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? तो जीरे के लिए जो प्रसिद्ध मंडी है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित हो जाएगी? जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा कब बना दी गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाई गई थी? 1835 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मतलब कि लागू कर दिया गया था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्होंने मतलब कि किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था? तो बीकानेर के जो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था? तो यह है दोस्तों के एम पनीकर। के एम पनीकर को दोस्तों बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, के एम पनीकर। नेक्स्ट है, तनसुख लाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो दोस्तों तनसुख जो लाल है इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो ये दोस्तों कोटा प्रजामंडल से संबंधित है तनसुख लाल। ठीक है, भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार ने बनाए थे? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें भारतीय इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने। इनमें से राजस्थान के भी मतलब कि कुछ चित्रांकन है, तो इन चित्रांकन के मतलब कि कलाकार कौन है? तो ये कलाकार कौन हो जाएगी दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, कृपाल सिंह जो शेखावत है इनके द्वारा जो मतलब कि कलाकृति की गई थी उनको भारतीय संविधान के मूल प्रति में मतलब कि छापा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठाकुर जोरावर सिंह बारेट लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद में पश्चात मतलब कि किस बदले नाम से मतलब कि 27 वर्षों तक भूमिगत रहे थे? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ठाकुर जोरावर सिंह बारेट जो कि मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था उस घटना के बाद में लगभग 27 साल तक भूमिगत रूप से रहे थे और अमर बैरागी के रूप में अपना नाम परिवर्तन करके। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। तो दोस्तों राजस्थान में जो अंतिम सती प्रथा है इसका मामला लास्ट कब आया था? तो ये आया था 1987 में, 1987 के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला सामने आया था। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन है, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों मैग्नीज जो खनिज है किस प्रकार का खनिज है? तो दोस्तों धात्विक अधात्विक, तो ये हो जाएगा धात्विक खनिज है। ठीक है, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम जो बेंटिंग है इसने 1829 में किन के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो राजा राम मोहन राय के जो प्रयास थे उनके माध्यम से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और लास्ट दोस्तों सती प्रथा की घटना कब हुई थी? 1987 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जयपुर की जो महाराजा स्कूल इसकी स्थापना हुई थी 1844 के अंतर्गत। ठीक है, 1844 यानी कि 1844 के अंतर्गत जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके बाद में दोस्तों कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी हो जाएगी? कोटा रियासत है। ठीक है, और इसके बाद में सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह पर और अनमेल विवाह पर दोस्तों निषेध कानून बनाया था? तो यहाँ पे दोस्तों सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में कौन सी रियासत ने दोस्तों एक तो बाल विवाह पर और एक अनमेल विवाह पर दोस्तों निषेध कानून बनाया था? ठीक है, तो ये रियासत कौन सी हो जाएगी? अलवर। ठीक है, जिसने दोस्तों 10 दिसंबर 1903 के अंतर्गत दोनों के ऊपर निषेध कानून बनाया था। नेक्स्ट देखिए, बियावर में द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बियावर है, बियावर के अंतर्गत दोस्तों द कृष्णा
मिल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई दोस्तों 1889 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प विकल्प का संबंध पोमचा से है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है? यहाँ पे विकल्प तो दे नहीं रखा, लेकिन डायरेक्टली जो मतलब कि ऑप्शन दे रखा है, ये वस्त्र है पोमचा, ठीक है। पोमचा क्या है दोस्तों? एक तरह का वस्त्र है। इसके बाद में राजस्थान में पहली विधि कॉलेज खोला गया। तो राजस्थान में जो पहला विधि कॉलेज की बात करें तो दोस्तों ये विधि कॉलेज कहाँ पे खोला गया? ये उदयपुर के अंतर्गत खोला गया था, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो सुरतोत्सव के लेखक की बात करें तो ये कौन हो जाएंगे? सोमेश्वर है, ठीक है। सोमेश्वर के द्वारा सुरतोत्सव के लेखक के रूप में मतलब कि इनको जाना जाता है। मारदड़ी क्या है? तो मतलब कि दड़ी मार या फिर मारदड़ी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये एक खेल है, ठीक है। दड़ी मार या मारदड़ी एक प्रकार का खेल है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने मतलब कि कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो यहाँ पे दोस्तों 1853 में मेवाड़ के कौन से शासक थे जिसके समय मतलब कि कर्नल ईडन के परामर्श से डाकन प्रथा पर गैर कानूनी मतलब कि घोषित किया? डाकन प्रथा को मतलब कि एक गैर कानूनी के रूप में मतलब कि घोषित किया था। तो उस समय दोस्तों 1853 में कौन सा शासक था मेवाड़ के अंतर्गत? जवान सिंह, ठीक, जिसको स्वरूप सिंह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। जवान सिंह या स्वरूप सिंह। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो दोस्तों राजस्थान की जो संस्कृति है इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है ओरण, ठीक है। ओरण का संबंध किससे है? तो ओरण दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है जिसमें मतलब कि कुछ जो वन होता है उसको मतलब कि संरक्षित किया जाता है और उसमें मतलब कि किसी भी प्रकार का मतलब कि गांव वाले इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ समय बाद में उसको मतलब कि गांव वालों के लिए खोल दिया जाता है। तो ये एक पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है, ठीक है, ओरण। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो जीवन शिक्षा कुटीर की बात करें तो इसकी स्थापना करने वाला कौन हो जाएगा? पंडित हीरालाल शास्त्री, ठीक है। पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर की स्थापना की थी। और गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गरासिया जनजाति का जो गांव का जो मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सहलोत के नाम से, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन राजस्थान में माउंट आबू में पाए जाते हैं। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ पे खोला गया था? अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। किस अभिलेख में सुदर्शनशील के निर्माण का विवरण प्राप्त है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अभिलेख है जिसमें सुदर्शनशील का निर्माण का विवरण है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा? जूनागढ़, जहाँ पे कौन सा मतलब कि सुदर्शनशील निर्माण का विवरण मिलता है, ठीक है। ये अभिलेख है जो कि कहाँ पे? जूनागढ़ में। 19वीं सदी के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों ने शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों 19वीं जो सदी है इसमें एक रियासत को छोड़कर बाकी सभी जो रियासतें थी उनमें शिक्षण संस्थाएं शुरू हो गई थी। वो कौन सी रियासत थी जहाँ पे मतलब कि शिक्षण संस्थाएं शुरू नहीं हुई थी? तो ये जैसलमेर है जहाँ पे दोस्तों शिक्षण संस्थाएं शुरू नहीं हुई थी, ठीक है। तरुण राजस्थान में अखंड भारत के प्रशासक कौन थे? तो दोस्तों तरुण राजस्थान जो है पत्रिका इसमें अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो ये है दोस्तों जय नारायण व्यास है, ठीक है। जय नारायण व्यास जो कि अखंड भारत के प्रकाशक थे। तरुण राजस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक जय नारायण व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान की जो वन नीति है 2010 वाली, इसके अनुसार जो राजस्थान का संपूर्ण भूभाग है उसमें कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों 2010 की नीति के अनुसार संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें मतलब कि 20% भाग पे वन होने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है धात्विक खनिज का समूह की पहचान कीजिए। तो दोस्तों धात्विक जो खनिज है, ये धात्विक खनिज दोस्तों सीसा, तांबा और लोहा मतलब कि तीनों की तीनों क्या है? धातु है, ठीक है। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नहीं है अपने पास, केवल तंबाकू जो फसल है ये व्यापारिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध और प्रबोध चंद्रदेव जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो भाषा भूषण पुस्तक, आनंद प्रकाश पुस्तक, सिद्धांत बोध और प्रबोध और चंद्रदेव पुस्तकें, ठीक है। ये टोटल जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, प्रबोध और चंद्रदेव पुस्तकें। नेक्स्ट देखिए,
सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम दोस्तों उस समय जो तत्कालिक बादशाह था दिल्ली के अंतर्गत, उसी के नाम पर मतलब कि नाम रखा गया था, और नाम क्या रखा था, जीज ए मोहम्मद शाही। ठीक है, जीज ए मोहम्मद शाही के नाम से मतलब कि एक शुद्ध सारणी का नाम रखा था। और इसका निर्माण कब किया गया दोस्तों, 1725 के अंतर्गत। ठीक है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता जो शोधक यंत्र है ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान किन खनिजों में एकाधिकार रखता है? तो राजस्थान की बात करें दोस्तों, ये एक तो वोलेंस्टोनाइट के रूप में, एक जास्पर और जस्ता, ये जो तीन धातु है या खनिज है, इनके ऊपर मतलब कि एकाधिकार रखता है। ठीक है, एक तो वोलेंस्टोनाइट, एक जास्पर, एक जस्ता। ठीक है, और अब 20 क्वेश्चन और बाकी है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा एक तो कृषि प्रसंस्करण, ठीक है, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात जो प्रोत्साहन नीति है, इसका निर्माण 2019 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों नलकूपों से होती है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। जो कृषि उपज मंडी होती है उसमें दोस्तों जो मध्यस्थे होते हैं उनसे क्या वसूला जाता है? तो लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। ठीक है, लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मतलब कि शासक था जिसमें मतलब कि एक तो योद्धा के रूप में, एक मतलब कि ज्ञानी के रूप में, और कला कला के रूप में, मतलब कि तीनों चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। तो ये है महाराणा कुंभा। ठीक है, जिसने मतलब कि युद्ध भी खूब लड़े और मतलब कि रचनाएं भी खूब लिखी है, और मतलब कि किले या दुर्ग वगैरह भी खूब सारे बनवाए हैं। ठीक है, तो ये महाराणा कुंभा के अंतर्गत ये तीनों की तीनों चीज़ें मिलती है। रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों एक तो रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला की बात करें तो दोनों की दोनों रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा रायसिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आसानाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किस अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? तो दोस्तों आसानाड़ा जो रेलवे स्टेशन है इसके मास्टर ने दोस्तों किसे अपनत्व का मतलब कि ढोंग करके गिरफ्तार करवाया था? तो कंवर प्रताप सिंह को मतलब कि गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, आसानाड़ा रेलवे स्टेशन के जो मास्टर थे इसने मतलब कि अपनत्व का मतलब कि ढोंग किया था, और उसके बाद में कंवर प्रताप सिंह को गिरफ्तार करवा दिया था। ठीक है, सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो सेठ दामोदर दास के द्वारा जो मतलब कि आर्य समाज की स्थापना की थी ब्यावर में, ये कब की थी? 1921 के अंतर्गत 1921 में। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला होता है उसका नाम क्या है दोस्तों? एंथ्रेसाइट है। ठीक है, कोयले टोटल 4 प्रकार के, जिसमें दोस्तों एंथ्रेसाइट जो कोयला सबसे मतलब कि सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, जिसमें मतलब कि एक कार्बनिक पदार्थ थोड़ा कम होता है। ठीक है, देश हितकारिणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? तो देश हितकारिणी सभा की स्थापना की बात करें दोस्तों ये उदयपुर में हुई थी। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो पृथ्वीराज चौहान की बात करें दोस्तों इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में महाराणा ने पहली दफा कितनी मांगे मान ली थी? तो यहाँ पे दोस्तों एक ही आंदोलन में दोस्तों 21 सूत्रीय मांग के रूप में मतलब कि एक मांग पत्र था, जिसमें महाराणा ने पहली दफा में मतलब कि पहली बार में कितनी मांगे मान ली थी? 18 मांगे मान ली थी। ठीक है, संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो संविधान सभा में दोस्तों मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला सर टी विजय राघवाचार्य है। ठीक है, सर टी विजय राघवाचार्य के रूप में दोस्तों संविधान सभा के मेवाड़ की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ठीक है, किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था? तो दोस्तों मतलब कि कौन है जिसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था? तो ये राज बहादुर है, जिसने मतलब कि नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। ठीक है, महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने गाँव थे? तो ये लगभग 80 गाँव थे महाराणा सांगा के शरीर में। ठीक है,
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो राजस्थान में मतलब कि जो श्रीगंगानगर है यहाँ पे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापना की गई थी। ये कौन से देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों? ये रूस के सहयोग से की गई थी। ठीक है। इसके बाद में जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? तो जल संरक्षण के लिए जो उत्तम विधि होती है सिंचाई के लिए, वो उत्तम विधि कौन सी हो जाएगी? बूंद बूंद या मतलब कि सिंचाई या फव्वारा पद्धति। ठीक है, जिसको अपन स्प्रिंकलिंग मतलब वाटर के रूप में भी जाना जाता है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। रबी की फसल किन महीनों में काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में दोस्तों रबी की फसल काटी जाती है। गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। और गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पत्ती को दोस्तों नजरबंद कौन से मतलब कि कहाँ पे किया गया था? तो टोडगढ़ अभ्यारण्य या दुर्ग के अंतर्गत मतलब कि गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पत्ती को नजरबंद किया गया था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और अगली जो वीडियो रहेगी दोस्तों कक्षा 8 से संबंधित रहेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।